हम शुरू करते हैं। हम अभी तक लेकर के आए जो हमारे अंदर इश्यूज निकल रहे हैं, हेल्थ इशू, रोना गाना, गरम ठंडा, लेफ्ट राइट साइड, ये सब चल रहा है आप लोगों के साथ, क्योंकि इससे ऊपर आपको उठना नहीं है। इससे ऊपर भी देखना है कि आगे क्या होने वाला है। आगे तो अभी छोड़ दो कि कितने दिन और चलेगा आप लोगों का। और दूसरी चीज़ एक बताना चाहूँगी, चाहे आप पुराने हो चुके हो, चाहे आप नए हो चुके हो, अगर आप पुराने हो तो आपकी कॉन्शियसनेस उस टाइम पे जब मैं वीडियो बनाती थी तब आपने वीडियो सुनी थी, तो उस टाइम पे आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड नहीं थी, अब अपग्रेडेशन पे आ चुकी है, आप चीज़ें समझने लगे हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो रिपीटेशन में डाल दो। जो चुपचाप बैठी हुई हैं, इनर वर्क लेके चुपचाप बैठी हुई हैं, वो वीडियो नहीं सुनती, वो वीडियो सुननी है उनको, सारी की सारी रिपीटेशन पैटर्न में डाल दो, सारे के सारे इशू हील होंगे। अब हमारी कुंडलिनी शक्ति का आपको पता हो गया, चक्रों का पता हो गया कि हमारे शरीर में चक्रास है, उन्हीं के अंदर जंक डीएनए है। अब ये जंक डीएनए कैसे हील करना है, तो जैसे जैसे हमारी कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ती है, ऊपर उठती है, तो क्या करती है वो, आपके जो अभी आप लोग चिल्लम चिल्ली, ठंडा लगना, गर्म लगना, बॉडी पेन होना, बॉडी पेन नहीं होती तो जो आपके अंदर है वही बाहर चिल्लम चिल्ली, आपको गुस्सा आएगा तो बाहर लोग आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। जो आप अंदर रिएक्ट करते हैं वही बाहर आपको रिएक्ट करने को मिलता है। जैसे मेरा पति मेरी इज्जत नहीं करता, वो क्यों करेगा भाई तेरी इज्जत, जब कार्मिक है तो क्यों इज्जत करेगा, वो तो गालियां ही देगा, तो आप क्यों उसके मुंह लगते हो। साइड हो जाओ, उसी घर में रहो, उसकी छाती पे मूंग दलो। वो अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं कि उसकी छाती पे बैठ के मूंग दलो, तो बैठो वहां पे, उसकी छाती पे मूंग दलो। लाया था ना शादी करके, तो ट्रिगर भी झेल, डरना किस लिए है, मारेगा क्या। कल मैसेज आया और ये अगस्त से लगी हुई है इनर वर्क करने के लिए, इनको इशू ही पकड़ में नहीं आते क्योंकि इनके पास फुर्सत ही नहीं है। हेल्थ इशू से इनको प्रॉब्लम, परिवार से इनको प्रॉब्लम, रिश्तेदारों से इनको प्रॉब्लम, घर से इनको प्रॉब्लम, बच्चों से इनको प्रॉब्लम, हस्बैंड से इनको प्रॉब्लम। बस इनकी प्रॉब्लम आज तक खत्म नहीं हुई और ये खत्म होगी भी नहीं। जहां तक मैंने देखा है कि एनर्जी पिक की है तो वो खत्म भी नहीं होगी। उसका रीजन है कि ये सुनने से भी कुछ नहीं होगा जब तक वीडियो नहीं सुनोगे। वीडियो आपको पूरी सुननी है। और जो चिल्लम चिल्ली, आपका हस्बैंड आपकी इज्जत नहीं करता तो आप अपनी इज्जत नहीं करते, क्यों उसके मुंह लगते हो। अपना काम करो, खाली टाइम में वीडियो सुनो, उसको बताओ मैं अपना काम कर रही हूँ, स्पिरिचुअल काम कर रही हूँ। किसी की इच्छा होती है मुझे पढ़ाया नहीं, मुझे लिखाया नहीं, मेरी अंदर इच्छा है मुझे कुछ करने की, तो कुछ करो ना, ये करके मेंटर बनो। तो ये सारी चीजें जो चिल्लम चिल्ली आपको बाहर आपके ऊपर करते हैं वो भी आपके अंदर है, जो फियर आपके अंदर है बाहर दिखाते हैं वो भी आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। ये संसार आईना है, बस इतना समझ लो। अब जब इन चीजों में से अब कुंडलिनी शक्ति का भी आपको मालूम हो गया कि हमारी स्पाइनल कोड के अंदर चित्ती शक्ति, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी है, वो हमारी इसमें स्पाइनल कोड के अंदर छुपी हुई है, उसी को जगाना है। यही हमारा लाइफ का पर्पज है। आप नहीं जगाओगे तो ऑटोमेटिक जगेगी, एक टाइम तो जगेगी ना वो। कब तक इस धरती के ऊपर बोझ बन के पड़े रहोगे आप बेचारे नहीं हो, आप बोझ हो इस धरती का। जितने भी लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं वो सारे बोझ हैं इस धरती के ऊपर। वो चेतना अपने आप ऊपर जागृत हो रही है। असेंशन किसको बोलते हैं, 5G डेटा यूज करते हो ना, तो वही है। मदर अर्थ भी 5th डिमेंशन में जाना ही जाना है उसको, जो नहीं जाएगा डिस्ट्रॉय होएगा, वो डिस्ट्रॉय करेगी। ये नेचुरल प्रक्रिया है, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाओ नहीं तो। अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप लोग बड़े मंदिर पूजा पाठ सब भागते रहते हो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी नहीं है। जिसको पैरानॉर्मल एंटिटी, मेरे तो भूत चिपक गया, एक है मेरे स्टूडेंट, वो दुनिया भर के उन पे चैनलों पे जाके और दुनिया भर के इनर वर्क ले करके गूगल वो बनी हुई है, वो गूगल पे सर्च करती है सब कुछ। स्मार्ट है वो बहुत ज्यादा,
और स्पिरिचुअलिटी में स्मार्टनेस की कोई भी वो नहीं है। स्मार्ट लोगों को लात मार के निकालती है स्पिरिचुअलिटी। एक्स्ट्रा स्मार्ट जिसको बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट होके आती है वो। क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा स्मार्ट की तरह पूछती है वो, कि मेरे कुछ चिपका हुआ है, मुझे तो आराम मिल रहा है, पीस मिल रहा है, मैं शांत हूं, नॉर्मल हूं, बट मेरे कुछ चिपका हुआ है शरीर के ऊपर। यहाँ कोई पैरानॉर्मल एंटिटी नहीं है। यहाँ भूत और पिशाच जो इंसान के दिमाग के अंदर बुरी शक्तियां, बुरी और डरावनी यादें, बचपन जिनका खराब गया, पिछले जन्म से आप क्या लेकर के आए हो संस्कार, वो सारे के सारे आपके दिमाग के अंदर स्टोर होते हैं, आपके डीएनए के अंदर स्टोर होते हैं। आपने किसी का बुरा किया होगा, बहुत भूत प्रेतों के चक्कर काटे होंगे पिछले जन्म में, आपके पेरेंट्स ने काटे होंगे, डीएनए आता है ना, बहुत काटे होंगे आपने चक्कर भूत प्रेतों के। तो वो क्या, वो स्मृतियां दिमाग के अंदर बैठ चुकी हैं, वो डरावनी यादें जिनको चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। मैं कहती हूँ छोड़ दो, आगे बढ़ो, नहीं, इतने स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चन पूछेंगे, जो अच्छे वाले क्वेश्चन पहले पूछेंगी, ज्ञान के हैं, उसके बाद जो उन्होंने किया वो बताएंगी, पहले जो किया वो बताएंगी, फिर स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चन पूछेंगी और फिर उसी भूत प्रेत पे आ जाएंगी। कुछ भी बोलो दीदी, मेरे पे एंटिटी तो है, ऐसा लगता है मेरे कुछ चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, कुछ बिल्कुल चिपका हुआ है, आपके दिमाग के जाले चिपके हुए हैं यहाँ पे। तो क्या है यहाँ, तो जो भूत रूपी यादों से डरता रहता है, जैसा बचपन गया और बड़े होने के बाद भी वही सदमे हमें घेरे रहते हैं और डरा डरा करके हमें खोखला करते रहते हैं, कभी सपने में, कभी जागते हुए, कभी कैसे कभी कैसे। और उसी भूतकाल की वजह से हम वहीं अटके रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, बस पास्ट के भूत के चिपके रहते हैं। पास्ट का जो भूत है उसके हम चिपके रहते हैं कि कुछ चिपक गया है। और वो प्रेत जो आपके मन से उतरने का नाम नहीं लेता, जिसको मैं कहती हूँ उतार दो। भूत क्या है, वो चिपके हुए हैं। प्रेत कौन है, जिसको उतरने का। प्रेत ऐसे होते हैं ना, उतरते नहीं है, जाएंगे बालाजी झाड़ा लगवा के आएंगे, वहां चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो माइंड के अंदर जाले भरे पड़े हैं। जैसे ही थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं वहां पे, बस ये जाले, वो प्रेत बन के चिपके हुए हैं। फिर और बेताल बन जाएंगे, फिर ये जन्म भी जाएगा, कुछ कर लो, पीट लो, मार लो, फिर उनको मारा जाता है चिमटों से, पता नहीं किस किस चीज से बाल पकड़ के पीटते हैं। तो वो काम कराना है तो बिल्कुल करो, मेरे पास होते तो मैं पकड़ के फिर मैं मारती, मैं भी कि हाँ चिपका हुआ है, ला उतारो, और फिर उतर भी जाता उसी टाइम, तभी हाँ उतर गया, बस ये इलाज है इन लोगों का। तो कोई भूत प्रेत जो कहते हैं ना उतरने का नाम नहीं ले रहा, कोई भूत कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। यूं ही नहीं कहा जाता, अतीत काल को भूतकाल कहा जाता है। अतीत जो बीत गया, क्या कहते हैं उसको, भूतकाल कहते हैं ना। तो कोई घोस्ट नाम की चीज नहीं है। घोस्ट ऑफ द पास्ट किसको कहते हैं, घोस्ट ऑफ द पास्ट, भूत को ही पास्ट बोला जाता है, समझ गए। तो ये था। अब आज का हम आते हैं कुंडलिनी शक्ति पे। आप अभी तक जान चुके हैं कुंडलिनी एक शक्ति है, द डिवाइन मदर, और मरखाबा एक ट्री है। डिवाइन मदर क्या है, डिवाइन मदर, कुंडलिनी क्या है, एक शक्ति है, फिर वो एक फील्ड क्रिएट करती है, आपकी स्पाइनल कोड से पार होके एक फील्ड क्रिएट करेगी। मैंने शिव और शक्ति मेडिटेशन जो दिया हुआ है, उनको मालूम है, ये उनको मालूम नहीं है, लेकिन उनके अंदर ऑटोमेटिक चल रहा है। तो ये वो अगर उसकी इमेज भी देखेंगे तो एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, शिवा और शक्ति, और उसमें बताया भी वही जाता है। बट अब उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो इसलिए मैं अब जो नए स्टूडेंट है उनको मैं नहीं दे रही। पहले मैंने शुरू में दे दिया था, तो शुरू में दिया तो उनको इजी वे में मिल गई ना सारी चीजें, तो इजी वे में मिल गई तो उनको फिर बस ऐसे ठीक है जो चल रहा है चलने दो। तो अभी मैं सोच के समझ के किसको देना है किसको नहीं देना उनको देती हूँ। अभी हर किसी को नहीं दे रही, अभी मैं जो मुझे लगता है कि हाँ ये वाक्य में हो चुका है इस लायक, तो तब मैं उसको देती हूँ। तो अब क्या है, एक मरखाबा क्या है, एक ट्री है, जियोमेट्रिक में भी इसको बोलते हैं
तो इसको क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म आपने देखा होगा, ब्रेन में लिक्विड होता है, एक एक जो नस रहती है ना ब्रेन की, उसके अंदर लिक्विड फॉर्म होती है। सारे पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम होगा, धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलते हो आप लोग, तो आपको पता होगा। यानी लिक्विड कॉस्मिक लाइट, व्हाइट कॉस्मिक लाइट, यानी देवीय ऊर्जा बोला जाता है इसको। देवीय ऊर्जा, जो व्हाइट लाइट होती है उसको देवीय ऊर्जा बोला जाता है, जो रेड होती है उसको शिवा बोला जाता है, शिवा और शक्ति बोला जाता है। व्हाइट देवीय ऊर्जा जो पानी की फॉर्म में है, उसी से ये मरखाबा बनता है। यह 2 ट्रायंगल के मिलने से बनता है, 2 ट्रायंगल बनते हैं इसमें, शक्ति और शिव के मिलने से मरखाबा बनता है। तो ये मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप जरा देख लो इसको। ये है ना, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है। तो ये ऊपर क्या है, शिव है, नीचे क्या है, शक्ति है। तो इन शक्ति और शिव के ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये शक्ति, ये है मैस्कुलिन एनर्जी, शिव और शक्ति, मतलब 3 लोअर चक्रा 3 अपर चक्रा, जो मैं बताती हूँ। तो मैस्कुलिन एनर्जी और नीचे शक्ति यानी फेमिनिन एनर्जी। तो जब ये दोनों मर्ज होते हैं तब एक मरखाबा फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये क्या है, अब कुंडलिनी क्या है, मरखाबा बनता। कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी का जागृत होना, बहुत बड़ी यात्रा का प्रारंभ होना आपकी लाइफ में। कुंडलिनी जैसे जागृत होती है तो ये जो आपके अंदर की इशू, जर्नी, जिसको ट्विन फ्लेम जर्नी, यात्रा बोलते हैं, ये कुंडलिनी शक्ति की यात्रा है। जो शक्ति आपके अंदर जागृत हो रही है और शिव से मिलने के लिए बेचैन हो रही है, बस उसको शिव चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे वो कैसी भी है, लात मार के चाहे उसको निकाले। मेरा काउंटर पार्ट मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, साले डूब के मर जाओ तुम लोग। मतलब इतनी वीडियो, 200 से ऊपर वीडियो बना दी, उसके बाद भी इनका तान पूरा वहीं जाके खत्म होता है, कहीं खत्म ही नहीं है। एक डिटर्मिनेशन होता है इंसान का कि मैंने डिटर्मिनेशन कर लिया, मुझे परमात्मा को पाना है, इसके बाद जो होना है होगा। पढ़ाई करी है ना आप लोगों ने, क्लास क्या सीधी अब एग्जाम, बस मेरे को तो अगली क्लास में बिठा दो, इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं है। टीचर ऐसे ही होते हैं क्या वहां पे? जब आपकी जर्नी ट्रिगर हो गई तो उसको पार करना, देखना है कि मुझे देखना है क्या है इसके अंदर जो ये ट्रिगर हुआ है, जो मुझे इतना पेन, इतना सफर मिल रहा है, ये सारा आपका पास्ट का कर्म है, किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है। जो बेचारे बन बन के आप आते हो, मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो ये भी नहीं है, मेरा ये समझ लो इतना ही वियर्ड पास्ट है आपका। कब से चले हुए आ रहे हो, धरती के ऊपर बोझ बने हुए चलते आ रहे हो। शुगर कोटिंग नहीं है मेरी, शुगर बिल्कुल नहीं है शुगर कोटिंग। शुगर कोटिंग में मैं गोल गोल डीएम डीएफ की एनर्जी में घुमाती रहूंगी आप लोगों को। हाँ जी, अभी ईगो डेथ हो रही है आपके काउंटर पार्ट की, अब तो वो हाँ कर ही देंगे। जाओ ना फिर उसके दरवाजे पे, ना लात मार के निकाले आपको उसकी बीवी। अब उसकी ईगो डेथ हो रही है, अब तो वो हाँ करने वाला है, अब तो ये करने वाला, अब तो वो करने वाला, मजे आ रहे हैं बस। हाँ जी ठीक है। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत ही डगर कठिन है, ऐसे भजन नहीं गाए जाते। तो क्या है कुंडलिनी, क्या है कुंडलिनी का जागृत होना, बहुत बड़ी यात्रा है, जर्नी का प्रारंभ होना, एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो आपके अपने अंदर लेकर के जाएगी आपको। बाहर कुछ नहीं है इसमें, आपको आपके अंदर लेकर के जाएगी। खुद के अंदर की यात्रा, अपने ही अंदर की परतों को खोलेंगे आप धीरे धीरे करके जब अंदर उतरेंगे। ये है कुंडलिनी शक्ति। तो वो परतें धीरे धीरे खुलेंगी आपके अंदर, एकदम से नहीं खुलता कुछ भी। एकदम से खुलेंगे तो फट जाएंगे। जब थोड़ी सी एनर्जी को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा, बैक पेन हो रही है, ये पेन हो रही, वो पेन हो रही, तो सोचो। और जो ये माँ बनी बैठी हुई है बहुत मंदिरों में, उसमें जो झाड़ करती, फूक फूक करती, पता नहीं क्या क्या करती है। मेरे में तो माता आ गई, ऐसे ही नहीं आती माता, इतनी वेली नहीं है माता, किसी में भी आएगी। उसी की कुंडलिनी शक्ति हर सिंगल पर्सन के अंदर है, जगा लो उसको। हर सिंगल पर्सन के अंदर है कुंडलिनी शक्ति, देवीय ऊर्जा। जगा, जागृत करो। मेंटर साथ है, हाथ पकड़ा हुआ है, फिर 10 तरह की बैरियर क्रिएट हो जाएगी वहां पे, है ना। तो यहाँ क्या है,
अब धीरे धीरे परतें खोलेंगे और अपनी यात्रा अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, सोल से। वो शक्ति अपनी परतों को धीरे धीरे खोल के क्या करती है, अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। अब इस यात्रा में आप कुछ अनुभव करेंगे, बहुत सारे रहस्य, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक रहस्यमयी देवी है। जो कुंडलिनी शक्ति है ये क्या है, ये एक रहस्यमयी देवी है, देवीय ऊर्जा है। कुंडलिनी आदि शक्ति है, ये विकराल रूप में होती है। अभी जो आपके अंदर है ये विकराल रूप में है, इसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ सोल, इसको काली बोलते हैं, काली, माँ काली बोलते हैं इसको। तो विनाश स्वरूप में होती है, विकराल स्वरूप में होती है और विनाश स्वरूप में होती है। तो ये काली है, जिसको डार्क नाइट ऑफ सोल, जो हर महीने हर फुल मून न्यू मून पे आपके ऊपर आता है, ये काली ही है, जिसको आप मंदिरों में पूजते हो। जीव निकालती है, खून मांगती है, वो तो नींबू मांगती है, वो तो बलि मांगती है, वो बलि आपकी मांगती है, वो संस्कारों की बलि मांगती है, ईगो की बलि मांगती है, आपके दुर्गुणों की बलि मांगती है। आप क्या करते हो, बाहर महिषासुर, एक थॉट शुरू हो गया तो वो खत्म ही नहीं होगा, रक्त बीज शुरू ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा, एक शुरू हो गया तो ये सारे आपके अंदर हैं। जो बाहर देवी कपड़े मांग रही है, देवी प्रसाद मांग, उस देवी को जरूरत क्या है। जब आपका मीठा खाने का मन है तो वो देवी आपसे मीठा मांग रही है, जब आपका खाना खाने का मन नहीं है तो वो नहीं मांग रही कुछ भी। वो चेतना की शक्ति जो आपके अंदर है, वो जो कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर है, जो जागृत हो रही है, वही है सब कुछ। कभी खाना बहुत खाने का मन करेगा, कभी कम करेगा, कभी मीठा खाने का मन करेगा, कभी तीखा खाने का मन करेगा। यही तो है सारी शक्ति जो आपके अंदर बैठी हुई है, जागृत हो रही है। बाहर क्या है, मंदिरों में कुछ भी नहीं है, सिंबल बनाए हुए हैं, सारे आपके अंदर है वो। तो अब क्या है, जब विकराल और विनाश रूप में होती है तो ये काली है, और जब प्योर फॉर्म में आ जाती है, ममता स्वरूप होती है, तो ये कामाक्षी होती है, यानी कामाख्या देवी, जिसको आप कामाख्या बोलते हो, द गॉडेस, ये द गॉडेस ऑफ लव, सेक्स एंड डिजायर, जिसको भोग से मोक्ष की जर्नी, इसको बोलते हैं ना, भोग को भोगते हुए मोक्ष की जर्नी। अब भोग को भी गलत ले लेंगे, जैसे ओशो को गलत बता दिया, सेक्स से समाधि। पता नहीं लोग अपनी धारणा अपने, क्योंकि उनके अंदर डस्टबिन है ना, कचरा खुद भरा होता है, तो वो सामने वाले पे उड़ेलने के लिए पड़े रहते हैं तैयार। तो यह भोग मीन्स अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी तरह से रहना, अच्छी तरह जीना, और मोक्ष आप समझ ही चुके हो कि कोई भी चीज पकड़नी नहीं है, ये मोक्ष है आपका, भोग से मोक्ष, लव, सेक्स एंड डिजायर। अब ये कुंडलिनी क्रिएट करती है रचनाएं, रचनाएं जब ये प्योर फॉर्म में आ जाती है। जो अब चिल्लम चिल्ली मची है ना, सोच लो कितना टाइम लगेगा जब इससे पार हो जाओगे। मैंने मरहबा की बात की है, तीसरा है ये, पार्ट 3 है उसी का। लाइट एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, ये होता है फिर लाइट बॉडी एक्टिवेशन के बाद ये होता है। तो शक्ति क्या है, यहाँ रचनाएं, कलाएं करती है। जब यही कुंडलिनी शक्ति एक इंसान में जागृत होती है, ये कुंडलिनी है व्यक्तिगत, मदर, हर सिंगल पर्सन की अपनी अपनी कुंडलिनी शक्ति है, उसके कर्मों के अकॉर्डिंग वो जागृत होती है। जिसको जितनी पीड़ा होगी, जितना कष्ट होगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। जितने सारे लोग हो, ये जो मैसेज खेलते रहते हैं, सोच लो, आप आपके सराउंडिंग देख लो, सबके अंदर है वो चेतना। कोई पशु समान है, धरती पे आया और बच्चे पैदा करे, खाना खाया, पोटी करी, चलो जी अपना राम नाम सत्य है, आए और धरती पे बोझ की तरह निकल लिए बस। तो ये क्या है, मदर, यानी इंडिविजुअल मदर कुंडलिनी। इंडिविजुअल सबकी अपनी अपनी है। जिस इंसान की जागृत होती है उससे जुड़े कर्मों के प्रति रहती है, मीन्स उससे जुड़े जितने भी कर्म हैं उनको भस्म करती हुई चलती है ये, जब जागृत होती है। बाकी संसार से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे पर्सन आपके घर में, और आपके पति से लेना देना नहीं है, आपके बच्चों से लेना देना नहीं है उसका। वो आपके ही कर्मों को खत्म करेगी, आपको हारमोनी में लेके आएगी। जब आप हारमोनी में होगे तो सारी चीजें आपको एक जैसी, सावन के अंधे को जैसे हरा ही हरा दिखाई देता है, वैसे ही आपको फिर सारी चीजें बैलेंस दिखाई देने लगेंगी जब वो प्योर फॉर्म में आ जाती हैं। जबकि चीजें वैसी ही रहती हैं, सारी बदलता कुछ नहीं है। तो ये क्या है, अब बाकी संसार से कोई लेना देना नहीं। कुंडलिनी एक देवी है जो शक्ति है,
जो रूपांतरण कर रही है आप सभी का, आध्यात्मिक रूप से आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है। इंडिविजुअल शक्ति है और ये ट्रांसफॉर्म कर रही है, हर सिंगल पर्सन को ट्रांसफॉर्म करेगी। ये बदलाव जो आपके अंदर इस वक्त चल रहे हैं, आप देख लो आपके अंदर क्या बदलाव चल रहे हैं। और ये एक बार में नहीं होता, ये प्रोसेस चलता रहता है, बार बार होता है और आपके अंदर रूपांतरण चल रहा है। आप कहते हैं मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी, कई बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक औरत माँ बनती है, आपने देखा होगा ना, एक औरत माँ बनती है तो वो पहले वाली स्टेज में नहीं आ सकती, आपने देखी होगी ना। जब बच्चा पैदा करती है तो उसका पूरा शरीर का अंग से बेअंग बन जाता है, तो वो पहले वाली स्टेज में कैसे आ जाएगी, आप बताओ, आ ही नहीं सकती। जो अनमैरिड फॉर्म थी कैसे आएगी वो उस फॉर्म में, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पहली वाली स्टेज में नहीं। ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है कुंडलिनी के जागृत होने पर। अब इसमें भी दो तथ्य हैं, जागृत होना अलग बात है और उसी को क्राउन चक्र तक लेकर के जाना, क्राउन यानी सहस्त्रार तक लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क किया जाता है, जो मैं करवाती हूं स्टेप बाय स्टेप, साथ में काउंसलिंग, साथ में इनर वर्क, साथ में गाइडेंस, जो मैं वीडियो में ये अभी समझा रही हूं आपको। जो पुराने वाले स्टूडेंट है सब समझ चुके होंगे इस चीज को। तो अब क्या है, सहस्त्रार तक स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क किया जाता है, जब तक सारे चक्राज या सारे फिर से चक्राज आपके अंदर चक्राज है, जब तक सारे चक्र ओपन नहीं होते कुंडलिनी आगे नहीं बढ़ती, वो वहीं रुकी रहेगी। फिर पेन होगा, मुझे पेन हो रहा है, सेक्सुअल डिजायर, क्योंकि वो सेक्सुअल एनर्जी में ही फंसी पड़ी है, उससे ऊपर ही नहीं उठ रही, दूसरे चक्कर से ऊपर ही नहीं उठ रही, लस्ट की एनर्जी में है तो उससे ऊपर ही नहीं जाएगी वो, क्योंकि आप काम कर नहीं रहे अपने ऊपर। वीडियो सुनोगे तो पता चलेगा ना मुझे क्या करना। आप 10 तरह मुंह मारते हो, ये इंसान ऐसी, मैं पता नहीं क्या शब्द निकल जाएगा, वो इंसान है ये इसका भरता ही नहीं कहीं पे भी। यहाँ पे भी इनर वर्क लिया हुआ है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 चैनलों पे जाएंगे, वो क्या करा रहा है, वो क्या करा रहा है, वो क्या करा रहा है, फिर भी जाएंगे। यहाँ मेन है चक्र, सारे चक्र आपके जागृत हो रहे हैं, सब चक्र जागृत होके क्लीन होके कर्मा खत्म हो जाता है, कुंडलिनी आगे बढ़ती है, इन 7 चक्रों का भेदन करती हुई मरखावा फील्ड तैयार करती है। जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो मरखावा फील्ड यहाँ पे तैयार करती है। तो कुंडलिनी का दूसरा चरण क्या है, पहला तो यही है मरखावा, दूसरा चरण मरखावा कैसे क्रिएट होता है, जो आपकी स्पाइनल कोड है, अगले चक्कर मीन्स आपके चक्कर पार हो गए, सहस्त्रार तक यहाँ तक आ गई आपकी, जो 7 चक्कर पार कर लिए, कुंडलिनी का दूसरा चरण, अगले चक्रों का जागृत होना। अगले चक्र मीन्स आपकी स्पाइनल कोड में रुद्र ग्रंथि यहीं पे है, जब क्राउन में आती है तो 3 चक्रों को क्रॉस करती है, ये ऊपर आके फिर नीचे जाती है, ऐसे क्रॉस में चलती है ये। तो जब ये वापस जाएगी तो ये वर्टेब्रा है हमारी जो स्पाइनल कोड की, यानी 3 नोट्स हमारी, ये जो शोल्डर से ऊपर आपने देखी होगी ये 3 नोट्स हैं। इसको वैज्ञानिकों ने भी बोल दिया कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होता, जो ब्रह्म रंध्र होता है जिसको बोलते हैं, रुद्र ग्रंथि जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है, नंबर 1 पे है ब्रह्म रंध्र जिसको बोलते हैं ब्रह्म ग्रंथि, ये है यहाँ पे मिडल, बीच में जो होती है, जो हमारी बीच में होगी स्पाइनल कोड का जो मिडल है उसमें होती है विष्णु ग्रंथि। ये जो 3 यहीं पे हैं, ये स्पाइनल तक जो आती है, सर्वाइकल तक आती है, इसको रुद्र ग्रंथि कहते हैं। इन तीनों को जब शक्ति पार कर जाती है इसके बाद क्रिएट होता है मरखाबा, और यह शक्ति अल्फा बीटा गामा रेंज क्रिएट करती है, जिससे वो डोपामिन, वो सेरोटिन, वो जो छोड़ती है, हमेशा खुश रहते हैं, वो जो जिसको ऋषि मुनियों ने बोल दिया अमृत टपकता रहता है, ये सारी चीजें उसी में होती हैं। इतना ही आज का है ये, क्योंकि ज्यादा डीप अभी मैं लेकर के नहीं जाऊंगी, अभी आप उस लायक नहीं बने, अभी प्रिपरेशन आपकी नहीं हुई। तो ये 2 चरण मैंने बताया, जब 7 चक्राज से निकल के हमारी शक्ति ऊपर आती है तो वो एक फील्ड तैयार करती है जो शिव और शक्ति के मिलन से बनती है, शिव तक पहुंचती है। तो जो ये वर्टिब्रा रहती है हमारी, ये 3 आप ऐसे भी देख सकते हो, ये सर्वाइकल तक जाती है, एक ये बीच में है और एक ही है,
इसी को विष्णु, इसी को रुद्र और इसी को जो आपका कहते हैं ये जो ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि और ये सारी की सारी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा तो नहीं है तो बहुत सारा। तो होप समझ आया होगा आप लोगों को, और समझ लेना इसी को। तो ये क्राउन तक जब चली जाती है, नंबर 1 पे ब्रह्म ग्रंथि आती है, नोट जो है नंबर 1, दूसरे पे हमारी आती है विष्णु ग्रंथि और तीसरे पे आती है रुद्र ग्रंथि। तो ये जब तीनों होती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपके अंदर ही है, बाहर किसी मंदिर में नहीं, वो भी आपके अंदर है। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही आपके अंदर है, वही डिस्ट्रॉय करते हैं, वही आपको पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीर ही तो है जो पैदा कर रहा है, ये शरीर ही आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो ओवर थिंकिंग चलती रहती है, और यही आपका पालन कर रहा है। जब ये चेतना आपके ऊपर बढ़ जाती है, कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो जाती है, तो चीजें समझ आने लगती है। तो यही आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश, यही आपकी मरखाबा फील्ड है, यही आपकी कुंडलिनी शक्ति है, इसी को लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं।